सुप्रभात प्यारे बच्चों। रहीम के दोहे, रहीम दास जी का जीवन परिचय और कुछ दोहे हमने पिछले वीडियो में किए थे। आइए अब करते हैं हम अगले दोहे। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। रहीमा सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थात जो नट होता है, नट कुंडली कला में निपुण होता है। कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि नट कुंडली कला में निपुण होने के कारण अपने शरीर को सिमट लेता है, ठीक है, और बड़ी ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पे भी चढ़ जाता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही। उसी प्रकार ये दोहे जो होते हैं काव्य का रूप होते हैं। बेशक इनमें शब्दों की मात्रा कम होती है, परंतु इनके अंदर बड़े बड़े जो अर्थ हैं, बड़े बड़े भाव विचार इनमें छिपे रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप सोचते होंगे कि नट क्या होता है। नट होते हैं, आपने कहीं मेले तमाशे या खेल देखे होंगे, कभी स्टेडियम में भी आपने देखा होगा कि क्या होता है नट, वो एक रिंग से बने होते हैं। रिंग्स में से क्या होता है कि जो नट होता है ना, खेल दिखाने वाला जो है, वो क्या करता है कि वो कुंडली कला में निपुण होता है। वो अपने शरीर को तो छोटा कर लेता है, सिमट लेता है उसको, और अपने शरीर को गोलाकार आकार में परिवर्तित कर देता है, और वो जो रिंग होता है उस रिंग में से वो निकल जाता है। ठीक है, शरीर तो उसका बड़ा होता है, लेकिन वो इस कला में निपुण होने के कारण अपने शरीर को सिमट लेता है। ठीक है, और वो उस रिंग से भी निकल जाता है, और अपने शरीर को, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना नट में, कि वो अपने शरीर को कभी भी वो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही वो ऊंचाइयों पे भी चढ़ जाता है। बड़े ऊंचे ऊंचे जो जंप लगा लेता है, कूद लेता है वो। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी यही कहना चाहते हैं कि नट कुंडली कला में निपुण होने के कारण बड़ी ऊंची ऊंची वो अपने शरीर को सिमट लेता, मतलब कि छोटा कर लेता है, सिमट लेता है अपने शरीर को, और कूद लेता है, बड़ी ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ जो है वो चढ़ जाता है। तो उसी प्रकार ये दोहे जो होते हैं काव्य का रूप होते हैं। इनमें शब्दों की मात्रा बेशक कम होती है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े अर्थ छिपे रहते हैं। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई को न है जगत पियासु झाय। रहीमा जगत पियासु जाय। अर्थात धन्य है, रहीम जी कहते हैं कि वो कीचड़ से बड़ा हुआ जल, यानी कि तालाब का गंदा पानी, वो धन्य है। यानी अर्थात धन्य है कि उसमें उसके में जो लघु जीव हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं की क्या करता है, पियत अघाय। अघाय होते जीव वर्ग के छोटे छोटे जीव जंतु जो हैं कीचड़ वाला पानी यानी कि तालाब का पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक है, बेशक वो कीचड़ वाला पानी गंदा होता है, लेकिन उनकी जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं जीव भर के पानी पीकर। उदधि बढ़ाई कौन है, यानी कि उदधि होता है सागर, समुंदर। समुंदर की क्या बड़ाई है, समुंदर क्या इतना बड़ा होता है, समुंदर इतना अथाह होता है, इतनी गहराई होती है उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी समुंदर के पास जाने वाला व्यक्ति जो है वो किसी की जगत प्यास हो जाए, उसके पास, समुंदर के पास कोई चला जाता है
तो संसार उसके पास से प्यासा ही जाता है। इतना गहरा होने के बावजूद, इतना अथाह होने के बावजूद व्यक्ति जो है, संसार के लोग जो हैं, वहाँ से प्यासे ही जाते हैं, वो अपनी प्यास नहीं बुझा पाते। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, खारा होता है, इस वजह से लोग अपनी प्यास नहीं बुझा पाते। तो रहीम जी इस दोहे के माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बेशक छोटे छोटे कार्य करने चाहिए, लेकिन परोपकार की भावना जो है उसे नहीं भूलनी चाहिए। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है। नाद रिजी तन देत मरीघ, नरदन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहु कछु ना देत, रहीमा रिजेहु कछु ना देत। अर्थात नाद एक ध्वनि होती है, बड़ी ही मधुर ध्वनि जो शिकारी लोग नाद के द्वारा, उस ध्वनि के द्वारा जो मृग होता है, हिरन होता है, जो उसे मोहित करते हैं। ठीक है, उसे आकर्षित करते हैं। तो जो मृग होता है, जो हिरन होता है, वो उस नाद को सुनकर, उस ध्वनि को सुनकर इतना मोहित हो जाता है कि वो अपने प्राण भी देने को तैयार हो जाता है। यानी कि वो उस ध्वनि को सुनकर ही, उस नाद को सुनकर ही शिकारी के पास दौड़ा चला आता है। नाद रिजी तम देत मृग, नर दन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजहु कछु न देत। कहते हैं कि लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो बस यही सोचते हैं कि धन से ही वे सब कुछ खरीद सकते हैं, धन से ही खुशियाँ, धन से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। धन को वो अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा समझते हैं। ठीक है, ते रही पशु से अधिक रिजे है कछु ना दे। कहते हैं कि वो तो पशु से भी गए गुजरे हैं। वो हिरन जो है वो तो नाद ध्वनि सुन के वो तो अपने प्राण देने को तैयार हो जाता है। लेकिन कई मनुष्य ऐसे हैं, इतने कंजूस होते हैं, इतने संचय करने की प्रवृत्ति की भावना है उनके अंदर कि वो मनुष्य को वो किसी की सहायता करके भी करने को तैयार नहीं है, किसी को धन देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। अब देखिए अगला दोहा। बिगड़ी बात भले नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, रही माँ मथे न माखन होए। अर्थात बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। जब कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयास करने पर भी, लाख प्रयत्न करने पर भी वो बात जो है वो सुधरती नहीं है, उसमें सुधार नहीं लाया जा सकता, उस गलती में सुधार नहीं लाया जा सकता। रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन होई। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार फटे हुए दूध को जितना भी आप मथ लीजिए उससे माखन नहीं निकल सकता। मक्खन जो है उस दूध से निकलता है, लेकिन दूध से निकलता है, लेकिन जब वो फटा होता है उससे मक्खन नहीं निकल सकता। तो कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार बिगड़ी हुई बात जो है उसे सुधारा नहीं जा सकता, जिस प्रकार फटे हुए दूध को जितनी बार भी आप मथ लो लेकिन उससे माखन नहीं निकलेगा। अर्थात कहने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य को सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए, ताकि क्योंकि जो बात जब बिगड़ जाती है उसे फिर सुधारा नहीं जा सकता। अगला देखते हैं। रही मन देखी बड़न को,
लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी, रहीमा कहाँ करे तरवारी। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ेन, रहीम जी कहते हैं देखिन बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। बड़ों को देख के, बड़ी वस्तुओं को देख के, बड़े लोगों को देख के छोटों की उपेक्षा मत कीजिए, उनको, उनका तिरस्कार मत कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जो सुई का काम है वो तलवार नहीं कर सकती। सुई बेशक छोटी होती है, लेकिन सुई का अपना महत्व है। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी का, छोटी चीज़ों का अपना महत्व है, बड़ी चीज़ों का अपना महत्व है। ठीक है, सभी चीज़ों का अपनी जगह अपना अपना महत्व है। इसीलिए बड़ी चीज़ों को देख के, बड़े व्यक्तियों को देख के, बड़े लोगों को देख के छोटों का तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि जो छोटे हैं वो जो काम कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते। हो सकता है कि जब आप किसी छोटे आदमी को कोई काम दें तो वो कर दे, लेकिन बड़े को कोई देंगे तो वो उस काम को करने में अपना अपमान समझेगा। ठीक है, इसलिए हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना महत्व है। छोटी चीज का काम जो है वो बड़ी चीज नहीं कर सकती। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। अगला देखते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना, कऊ न विपदि सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए, रहीमा नहीं रवि सके बचाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि निज संपत्ति, जो अपनी संपत्ति होती है, उसके बिना कोई भी विपत्ति में, मुसीबत में अपनी ही संपत्ति, अपनी ही धन, अपना ही दौलत जो है वही काम आती है। ठीक है, बिना पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। जिस प्रकार जो कमल होता है ना, कमल की अपनी संपत्ति होती है, अपनी दौलत जो होती है वो होता है पानी, क्योंकि कमल पानी में रहता है। ठीक है, पानी उसकी अपनी संपत्ति है, तो सूर्य की किरणें जो है उस पर पड़ती हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कमल जो है वो पानी में नहीं है, पानी के बिना है वो, तो सूर्य की किरणें भी उसको नहीं बचा सकती, क्योंकि जल उसकी अपनी संपत्ति है। ठीक है, तो अगर जल में नहीं होगा तो सूर्य की किरणें पड़ने पर भी वो नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस दोहे में रहीमदास जी अपनी संपत्ति का महत्व समझाते हैं कि मुसीबत में अपनी संपत्ति ही काम आती है। आइए अब अगला देखते हैं दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, रहीमा मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीमदास जी पानी का महत्व समझाते हुए कह रहे हैं कि पानी का बहुत महत्व है। उन्होंने मोती, मानुष और चून, मोती मनुष्य और चूने के संदर्भ में पानी के विभिन्न अर्थ बताए हैं। जैसे मोती के संदर्भ में उन्होंने कहा, मोती के लिए उन्होंने कहा चमक। पानी के बहुत से अर्थ होते हैं, मैं बता रही हूँ। पानी का अर्थ चमक भी होता है मोती के संदर्भ में। ठीक है, मोती के संदर्भ में इसका अर्थ होता है चमक। तो मनुष्य के संदर्भ में अगर बात करें तो पानी का अर्थ होता है इज्जत या प्रतिष्ठा। ठीक है, चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ यहाँ पे है जल।
ठीक है, अर्थात पानी। तो रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। मनुष्य को पानी का महत्व समझना चाहिए। पानी का बहुत महत्व है। पानी गए ना उबरे। जब मोती से, मैंने कहा था मोती से पानी चला जाए, यानी कि मोती से चमक चली जाए, तो मोती का मूल्य जो है बिल्कुल कम हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है। मोती अपने, उस मोती की कीमत किस कारण बढ़ती है? उसकी चमक के कारण। ठीक है। और मनुष्य के संदर्भ में मैंने क्या कहा, पानी का अर्थ क्या है? इज्जत। अगर मनुष्य की इज्जत, मनुष्य की प्रतिष्ठा चली जाती है, इज्जत चली जाती है, तो वो समाज में मुंह उठाने योग्य नहीं रहता। ठीक है, ठीक है ना। जब मनुष्य की इज्जत चली जाती है, प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, मान सम्मान खत्म हो जाता है, तो वो समाज में उसका एक जो होता ना, उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाने पर वो समाज में मुंह उठाने योग्य नहीं रहता, कहीं घूमने फिरने लायक नहीं रहता, उसे मुंह छिपाना पड़ता है जगह अपना। तो चूने के संदर्भ में कहा जल। चूना जो है वो एक पत्थर होता है। जब तक चूने में पानी ना मिलाया जाए, जल ना मिलाया जाए, तो वो चूना जो है वो महत्वहीन है। उसकी कोई कीमत नहीं, वो किसी प्रयोग के लायक नहीं होता। उसे मनुष्य जो है प्रयोग में नहीं ला सकता। उस चट्टान को क्या, उस पत्थर को क्या प्रयोग में लाएगा? पानी जब उसमें डाला जाता है तभी तो उसे प्रयोग में लाने योग्य बनाया जाता है। ठीक है। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने पानी का महत्व समझाते हुए कहा है कि बिन पानी सब सून। पानी के बिना सब कुछ महत्वहीन है, सब कुछ बेकार है। पानी अगर चला जाए, अगर पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला जाए यानी कि मोती से चमक चली जाए, तो मोती जो है उसकी कोई कीमत नहीं रहती, क्योंकि चमक के कारण ही वो उसकी कीमत बढ़ती है। मनुष्य की इज्जत, मनुष्य का पानी चला जाए, मनुष्य की यानी पानी यहाँ पे क्या अर्थ है? इज्जत। मनुष्य की इज्जत चली जाए तो वो समाज में मान सम्मान खो बैठता है, उठने मुंह दिखाने लायक नहीं रहता किसी। अगर चूने से पानी चला जाए, ठीक है, चूने में जल नहीं मिलाया जाए अगर, तो वो चूना जो है वो पत्थर हो रहता है, वो किसी प्रयोग लायक नहीं रहता। ठीक है। तो ये पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत और चूने के संदर्भ में जल बताया गया है। तो एक ही है शब्द, एक ही है पानी, लेकिन उसके तीन अर्थ है यहाँ पे इन तीनों के संदर्भ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने रहीम जी के दोहे खत्म कर लिए हैं। आशा है कि आपको रहीम जी के दोहे समझ आ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई शंका हो तो अपनी शंकाओं के निवारण हेतु आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।